हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में 8:1 का मर्क्स हमें दिया गया है। ठीक है, 3 सिलेक्शन लाइन दिए हैं, ए बी सी और डी। यहाँ पे जो दिया है वो इनपुट साइड में आया है। ठीक है, इनपुट साइड में है। ठीक है, तो हमें अब इसका आउटपुट फाइंड आउट करना है, क्योंकि इनपुट हमें ऑलरेडी गिवन है और ऑप्शंस में देखें तो हमें वाई ही निकालना है। ठीक है, ठीक है, वाई हमें आउटपुट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमें एक्चुअली इसमें क्या करना है कि पहले हम वाई लिखते हैं। ठीक है, वाई कैसा होगा हमारा, y जब हम आउटपुट लिखेंगे, ठीक है, तो उसमें I1 I2 I3 इस फॉर्म में आएगा। ठीक है, कि यहाँ से सिलेक्शन लाइन कौन सा सेलेक्ट करता है वो आउटपुट में शो करेगा। ठीक है, तो हम एक साथ में सारा लिख देंगे कि आउटपुट में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या क्या आ सकता है। ठीक है, उसके बाद हम उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, पर हमें कैसे पता चलेगा कि हमको कौन कौन सा लिखना है। ठीक है, एक बात मैं बता देता हूँ आपको कि इसमें से जो ये ज़ीरो वाले वैल्यूज़ है, ठीक है, ये 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 जो ज़ीरो वाले हैं इन्हें हमें नहीं लेना है। ठीक है, हमें सिर्फ लेना है जिसका वैल्यू 1 हो। ठीक है, और डी हो और डी बार हो। ठीक है, क्योंकि ये कुछ वैल्यूज़ हैं जिसका कुछ मतलब है, पर जिसका वैल्यू ज़ीरो है तो उसको हमें नहीं लिखना है। राइट, तो हमें फिर लिखना है। चलिए ठीक है, लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, I1 आ जाएगा। ऑल राइट, हमने I1 लिखा, प्लस I1 के बाद में देखेंगे I3 है। ठीक है, हमने I3 लिख दिया, प्लस फिर देखेंगे I3 के बाद I4 ज़ीरो है, I5 ज़ीरो है, I6 1 है। ठीक है, अब I6, ठीक है, तो यहाँ पे 3 वैल्यू है जिसे हम सिर्फ लिख पाएंगे। ठीक है, जो कि I1 हुआ, ठीक है, I3 हुआ, ठीक है, और I6 हुआ। राइट, तो अगर अब हमें इसका कोड लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ठीक है, लिखते हैं सिलेक्शन क्या क्या सेलेक्ट करेगा। I1 को सेलेक्ट करने के लिए क्या क्या वैल्यू होना चाहिए। I1 को सेलेक्ट करने के लिए 0 0 1। ठीक है, तो अगर हम सिलेक्शन लाइन के हिसाब से लिखें तो A B C, ठीक है, यानी ए पे बार होगा, सी बी पे बार होगा, सी ऐसा ही होगा। ठीक है, प्लस, ठीक है, I3 के लिए क्या चाहिए हमें, 0 1 1। ठीक है, ए फिर इसके हिसाब से यहाँ पे ए बार होगा, बी एंड सी इसके बाद। ठीक है, डी डी ठीक है, हमें यहाँ पे डी अभी हम बाद में लिखेंगे कि इसका नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, I6, ठीक है, ये I6 है। ठीक है, I6 कैसे सेलेक्ट करेंगे, 1 1 0। ठीक है, यानी ए बी एंड सी, सी का बार। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, इसे इनपुट लिखना है। ठीक है, ये हमारा सिलेक्शन लाइन है, सेलेक्ट किया हमने I1 को, तो और इसका वैल्यू क्या है, डी। ठीक है, इसका जो प्रोडक्ट वैल्यू है, मतलब जो आउटपुट में शो करेगा वो डी आएगा। ठीक है, ठीक है, डी आएगा। ठीक है, और जब हम I3 सेलेक्ट करेंगे, I3 में भी फिर डी मिल जाएगा हमें। ठीक है, और जब I6 सेलेक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1। अब हमें यही सॉल्व करना है। ठीक है, टू गेट इसमें से कोई एक ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या मिलेगा, ए बार बी बार सी, और ये डी था। ऑल राइट, प्लस ए बार बी सी, ठीक है, सी एंड डी, प्लस ए बी सी का बार। ठीक है, तो अगर हमें इसमें से देखना है कि इसको सॉल्व कैसे हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन के हिसाब से अगर सॉल्व करें तो देखें कि जो ये फर्स्ट वाला है इसमें से देखेंगे, 1 सेकेंड, ए देखिए, ए सी डी, ठीक है, ए बार सी डी, और सेम इसमें भी है ए बार सी डी, तो हम इसे कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ए बार सी डी, ठीक है, कॉमन लिया, क्या मिल गया हमें, बी बार प्लस बी। राइट, अगर गौर से देखो इसमें से ए बार सी डी हमें कॉमन मिल गया। ठीक है, प्लस ए बी सी बार। ठीक है, आपको पता होगा बी बार प्लस बी ये इक्वल्स टू क्या होगा, 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, ए बार सी डी प्लस ए बी सी बार। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, अगर हम इसे चेक करें कि ये किस में मिल रहा है, ए बार सी डी, ए बार सी डी किस में है, ए बार सी डी। ठीक है, तो ए बार सी डी अगर देखो, ए बार सी डी हमें यहाँ मिल गया, और ए बी सी बार। ठीक है, हाँ, ये ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, ये प्रॉपरली मैच कर रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। ठीक है,